Today class is very important, not only regarding the industrial automation, also regarding the control system engineering. Okay, actually, when we find out the transfer function, okay, when we find out the transfer function of any given electric circuit, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है आपका, या किसी तरह का भी मैकेनिकल मॉडलिंग हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो, फिजिकल सिस्टम हो, मैकेनिकल सिस्टम हो, न्यूमेटिक सिस्टम हो, हाइड्रोलिक सिस्टम हो, किस थर्मल सिस्टम हो, ओके, कोई भी सिस्टम अगर उसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इन दैट केस जो है उस ब्लॉक डायग्राम से जो है हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो है वहाँ पे रिस्पांस देखते हैं, आउटपुट और इनपुट। ओके, जो भी हम लोग ने इनपुट दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग आउटपुट का जो है आउटपुट या रिस्पांस देखते हैं। जब आप किसी भी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, देन दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, जिसको भी हम लोग दिखाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारे ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, तो वो सारे ब्लॉक डायग्राम को सिंगल ब्लॉक में रिड्यूस करना। अभी तक आप जो भी ट्रांसफर फंक्शन आपने बनाया, ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट का, आप देख रहे थे एक सिंगल ब्लॉक था हमारे पास। ओके, ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर ही ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग रखते हैं। दिस इज द आउटपुट और दिस इज द इनपुट। तो उसी तरह बहुत सारे सिस्टम को जब एक साथ जोड़ते हैं हम लोग, बहुत सारे सिस्टम को एक साथ जोड़ते हैं तो बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम होता है। आप देखेंगे जब मैं प्रॉब्लम बनाऊंगा तो एक एक ब्लॉक डायग्राम जो आपका एक एक घंटा लग जाएगा। ओके, तो उसी ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ओके, इसमें हम लोग सर्टेन रूल्स इस्तेमाल करते हैं। By using the certain rules, a complicated block diagram can be reduced to a single block। और जैसे ही सिंगल ब्लॉक में हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वैसे हम लोग जो है आउटपुट और इनपुट का रेशियो लिख सकते हैं। आउटपुट और इनपुट का रेशियो यानी कि रिस्पांस और एक्साइटेशन का रेशियो, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि हम लोग ट्रांसफर फंक्शन अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। बट ट्रांसफर फंक्शन को इजीली कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए, जो भी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम होना चाहिए, वो सिंगल ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, जो सर्टेन रूल्स हैं, ओके, जो हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के अंतर्गत पढ़ेंगे, उस रूल्स का स्टडी अभी करेंगे। ओके, एक रूल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस रूल्स का हम लोग प्रूफ भी अभी देखेंगे। ओके, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रूल्स का, है ना। रूल्स, रूल 1, रूल 1 में जो है दैट इज द कास्केड कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन ऑफ ब्लॉक। ओके, यानी कि जब बहुत सारे ब्लॉक जो हैं, जब बहुत सारे ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड हो, कास्केड में कनेक्टेड हो, देन उसमें हम लोग क्या करेंगे। कास्केड और सीरीज दोनों दो डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों को सेम टाइप का हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। कास्केड मतलब क्या होता है, आपने 2 पोर्ट में पढ़ा होगा कास्केड इंटरकनेक्शन, है ना, सीरीज, पैरेलल एंड कास्केड, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन हम लोग करते हैं।
ओके, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर याद होगा आपको, याद है आप लोग को या नहीं याद है? ओके, जहाँ पे जो है ट्रांसमिशन लाइन में टू पोर्ट पैरामीटर में जो है अगर कास्केड कनेक्शन करते हैं देन हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर को लिखते हैं। व्हेन टू पोर्ट्स आर इन कास्केड कनेक्शन, तो इन दैट केस जो है ट्रांसमिशन लाइन जो होगा पैरामीटर वो दोनों पोर्ट का प्रोडक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में भी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो यूट्यूब चैनल वीडियो में टू पोर्ट बना हुआ है। ओके, उसी तरह अगर सीरीज में जोड़ेंगी ओके कोई भी दो पोर्ट को, ओके इन दैट केस जो है दोनों पोर्ट का जे डी पैरामीटर जो है ऐड हो जाएगा और वो एक सिंगल पोर्ट बन जाता है। ओके, बट हेयर इन द कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ओके व्हेन टू ब्लॉक्स आर इन कास्केड or more than two, or two blocks or more than two blocks are in series, both have same meaning। सीरीज मतलब क्या होता है? ओके, एक टर्मिनल, एक कोई भी ब्लॉक है उसका फिनिशिंग और किसी का स्टार्टिंग दोनों कनेक्ट हो जाना। कास्केड का मीनिंग क्या हुआ कि इसका आउटपुट और उसका इनपुट दोनों कनेक्ट हो जाना। आप देख सकते हैं कास्केड इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट। तो यहाँ पे ब्लॉक्स को हम लोग कास्केड करने का मतलब क्या है कि दो ब्लॉक है ना। ओके, मान लेते हैं ये G1 है, ये G2 है, हम लोग दो ही ब्लॉक ले रहे हैं। ओके, ये देखो इनपुट, ये आउटपुट ओवरऑल सिस्टम का। तो ये ब्लॉक के अंदर हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? ट्रांसफर फंक्शन को। मैं जब बोलूंगा हमेशा चैट में आपका आंसर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जो है ट्रांसफर फंक्शन, इस ब्लॉक के अंदर भी ट्रांसफर फंक्शन, ये दो ब्लॉक है हमारा। ब्लॉक्स आर सेड टू बी इन कास्केड if the output of one block is given as the input of second block। ओके, अब मैंने पहले वाला कास्केडेड इंटरकनेक्शन आपने देखा होगा। ओके, जब हम लोग दो पोर्ट को कास्केड करते हैं तो एक पोर्ट का आउटपुट और दूसरे पोर्ट का इनपुट दोनों का क्या होता है? सेम होता है। ओके, उसी तरह सीरीज कनेक्शन में एक का फिनिशिंग टर्मिनल दूसरे का स्टार्टिंग टर्मिनल दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सीरीज और कास्केड दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे कास्केड इंटरकनेक्शन को समझने के लिए या सीरीज इंटरकनेक्शन को समझने के लिए हम लोग ने क्या किया? दो ब्लॉक का एग्जाम्पल लिया। ओके, जब आप दो ब्लॉक का एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग एक सिंगल ब्लॉक बनाते हैं। दिस वन, ये सिंगल ब्लॉक होता है। ओके, जब दो ब्लॉक को आप जोड़ेंगे, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो ये दोनों जो है अगर आप सिंगल ब्लॉक में लाएंगे तो दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाई इनपुट CS बाई RS, जब दोनों ब्लॉक कास्केड में हो, ओके जब दोनों ब्लॉक कास्केड में हो, इन दैट केस जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो ऑलवेज जो मिलेगा दोनों को प्रोडक्ट करके मिलेगा। दिस वन, दो ही ब्लॉक क्यों? ओके, दो ही ब्लॉक क्यों? दो से ज्यादा ब्लॉक भी होगा तब भी हम लोग जो है अगर एक सिंगल ब्लॉक पे रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ओके, प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वन ब्लॉक है, ब्लॉक वन, ये ब्लॉक टू है। ये क्योंकि ये सिग्नल लिखा जा रहा है, मान लेते हैं कोई भी एक सिग्नल है यहाँ। ओके, अब देखो फॉर ब्लॉक वन के लिए इस ब्लॉक वन का आउटपुट क्या है? एक्सेस है ना, एक्सेस और इनपुट RS, और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन। लिख सकते हैं हम लोग? टेल मी, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। ओके, देन एक्सेस इक्वल टू G1S into RS, like that।
ओके, फॉर ब्लॉक टू का आउटपुट CS इनपुट एक्सिस ट्रांसफर फंक्शन G2S, यानी कि CS इक्वल टू G2S इंटू एक्सिस, नहीं ये है ना। ओके, अब इन दोनों को देखो, CS इक्वल टू G2S, एक्सिस हो गया पुट कर दी G1S इंटू RS, इस RS को आप इधर ले आओ, ये क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन। आई थिंक इट्स ओके, ये फार्मूला है ना। आप इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, C बाई R इक्वल टू G1 इंटू G2। ओके, दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे, हाँ आएगा, ओके आएगा। तो जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे, है ना, जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग हमेशा लिखते हैं दो पॉलिनोमियल जो एस डोमेन में हो उसका रेशियो, है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि वो एस डोमेन में होगा ही होगा। ओके, अगर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप देखेंगे, बहुत यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम आएगा, और आपके एग्जाम में नहीं भी तो ओके 4 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% रहेगा, 100 नहीं 200%, then that is very important regarding your semester examination. Okay, now अब यहाँ पे ये दो ब्लॉक का हम लोग ने बात किया, है ना, कि दो ब्लॉक का कास्केड हुआ, कोई भी दो ब्लॉक का कास्केड हुआ, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, ओके, इसका कंक्लूजन क्या ले सकते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा ब्लॉक अगर आपका सीरीज में है, ओके, या कास्केड में है, देन इन दैट केस उसको सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, किस तरह से, सारे ट्रांसफर फंक्शन का प्रोडक्ट लेकर, है ना। गॉट इट, आई थिंक इट्स ओके। यानी कि कंक्लूजन, द ब्लॉक्स कनेक्टेड इन कास्केड और सीरीज can be replaced by a single block with the transfer function. Single block with the transfer function must be equal to the product of the transfer function of the two individual blocks. ओके, अगर यहाँ पे दो हमने लिया तो दो ब्लॉक का, आप तीन लेते तो तीन ब्लॉक का प्रोडक्ट। ओके, जितने सारे ब्लॉक हैं अगर वो कास्केड में है तो उसको अगर सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। ओके, नाउ सेकेंड रूल 2, पैरेलल कनेक्शन, है ना। पैरेलल कनेक्शन और eliminating the forward loops. ओके, नाम याद रखेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, ब्लॉक्स का पैरेलल कनेक्शन। ओके, बक्सा, ये दो बक्सा अभी सीरीज में था, दो ब्लॉक, अब पैरेलल कनेक्शन, या पैरेलल कनेक्शन को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड लूप। दो फॉरवर्ड लूप, यानी कि हम लोग फॉरवर्ड लूप को एलिमिनेट करना है, यानी कि उसको गायब करना है। एलिमिनेट करके क्या करना है, एलिमिनेट करके उसको सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना है, एलिमिनेट करके उसको सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना है, या पैरेलल कनेक्शन ऑफ ब्लॉक जो है उसको भी सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना है। देन हम लोग इसका रूल क्या है, तब हम लोग ब्लॉक्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। पैरेलल कैसे करते हैं हम लोग, पैरेलल हम लोग करते हैं जब सारे ब्लॉक का जो है कॉमन इनपुट हो, ओके, और आउटपुट क्या हो, टेल मी, आउटपुट भी कॉमन हो, ओके, आउटपुट डिफरेंट हो। ओके,
blocks are said to be in parallel if they have common input, and overall output is the sum of individual output. सोचो, पैरेलल में है, जैसे हम लोग तीन एलिमेंट को पैरेलल में जोड़ दिए, इनपुट दिए वोल्टेज सोर्स, ओके, तो इनपुट दिए वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज हमारा तीनों के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा, बट हर एक एलिमेंट में जो आपका करंट होगा, ओके, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट ओवरऑल आउटपुट जो होगा उस सोर्स का, वो क्या हो सकता है, ओके, उस सारे एलिमेंट में जो भी करंट फ्लो कर रहा है, वो सारे एलिमेंट का के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका क्या होगा, सम होगा, लाइक दैट दिस वन। ये तीनों पैरेलल में है ना, आपने इनपुट दिया वोल्टेज, तो वोल्टेज सेम, लेकिन आउट करंट जो होगा हमारा तीनों का सम ना, तीनों का सम, ओके, तो इसी से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कोई भी तीन ब्लॉक, ओके, कोई भी तीन ब्लॉक जो है आपस में कनेक्टेड है पैरेलल के रूप में, याद रखेंगे पैरेलल का कनेक्शन, ओके, यानी कि उसका इनपुट सेम होना चाहिए, इनपुट सेम होना चाहिए और आउटपुट क्या होना चाहिए, ओके, आउटपुट का जो है सम होना चाहिए। तो आउटपुट के यहाँ पे अलजेब्राइक सम, नॉट सम, वहां पे प्लस माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके, इन दैट केस वहां पे हम लोग फॉरवर्ड लूप बात करते हैं, बस लाइक दैट दिस वन, हम लोग छोटा छोटा लिखते हैं, G1 मतलब हट, G2S है ना, G2S, G3S, तो तीनों का इनपुट क्या होना चाहिए, कॉमन, तीनों का इनपुट कॉमन हम लोग कैसे लेंगे भाई, तो आपको याद होगा एक टेक ऑफ पॉइंट है हमारा, टेक ऑफ पॉइंट में अगर कोई भी एक सिग्नल आप दे रहे हैं तो वो सारे सिग्नल जो है सेम सिग्नल जाएगा, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, टेक ऑफ पॉइंट से, है ना, टेक ऑफ पॉइंट से जो है आप सेम सिग्नल को बहुत सारे ब्लॉक्स में दे सकते हैं, ओके, बहुत सारे वे हो सकते हैं। नाउ अगर सम करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सम करना हो तो अलजेब्राइक सम, तो समिंग पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, ओके, तो ये हमारा समिंग पॉइंट, मान लेते हैं हम लोग प्लस साइन लेके अभी बनाते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके, अब इसका आउटपुट जो है ये सी एस है, ये आर एस था, मान लेते हैं इसका आउटपुट C1, इसका आउटपुट C2, इसका आउटपुट C3, ओके, तब आप अगर सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले हम लोग प्लस का ही लेते हैं, अगर आप सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ये सारा फॉरवर्ड लूप है, फीडबैक नहीं है ना, फीडबैक नहीं है, ये ऐसे ही चला गया। अब सिर्फ दो को देखो, सिर्फ दो को, ये मेन पाथ हो गया, अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तो ये सिंपल इस तरह से जाता, मेन पाथ यही है ना, टेल मी, ओके, अब फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लूप होना चाहिए, ये लूप, बट डायरेक्शन नहीं देखना है, ओके, फॉरवर्ड लूप यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अगर जा रहा है, ओके, देन दैट इज द फॉरवर्ड लूप। फीडबैक लूप मैंने दिखाया था आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, है ना, फीडबैक यानी कि हमारा उल्टा जा रहा है आउटपुट से इनपुट, बट हमारा फॉरवर्ड हमेशा इनपुट से आउटपुट होगा, देखो, इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट ऑलवेज, ओके, देन इन दैट केस हम लोग ने प्लस प्लस प्लस, ये C1 C2 C3, ओके, तब हमारा जो है ये सिंगल ब्लॉक में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग,
जिसका वैल्यू क्या होगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 CS RS, ये सिंगल ब्लॉक होगा। ओके, ये सिंगल ब्लॉकिंग हो गया। तो याद रखना है, पहले आपको याद ये रखना है फॉरवर्ड लूप होता क्या है। फॉरवर्ड और फीडबैक लूप दोनों में अंतर है। फॉरवर्ड लूप हमेशा जो है इनपुट से आउटपुट जाएगा थ्रू द समिंग पॉइंट, हमेशा इनपुट से आउटपुट। बट फीडबैक लूप ओके आउटपुट से इनपुट जाएगा टू द समिंग पॉइंट। ओके, दैट इज द फीडबैक लूप। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन यानी कि सारे का इनपुट सेम होना चाहिए और जो आउटपुट होना चाहिए इंडिविजुअल का सम होना चाहिए। यहाँ पे सम जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज द अलजेब्राइक सम। ओके, दैट इज द अलजेब्राइक सम। देन इन दैट केस जो है, अगर ऐसा हुआ तो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो सारे का सम होगा। ओके, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है वो सारे ट्रांसफर फंक्शन का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हम लोग प्रूफ देखते हैं, सपोज। ओके, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इस ब्लॉक के लिए, कैन यू टेल मी फॉर G1, जस्ट राइट इन द चैट। ओके, क्या होगा G1, C1 बाई R इक्वल टू G1 लिख सकते हैं। टेल मी, इसका आउटपुट C1 है हमारा, इसका इनपुट R, तो C1 इक्वल टू G1 इंटू R। फॉर G2, इसका आउटपुट C2 इनपुट R इक्वल टू क्या होगा, G2 C2 इक्वल टू G2R। फॉर G3, इसका आउटपुट C3 बाई R इक्वल टू G3, यानी कि C3 इक्वल टू G3R। ओके, फॉर समिंग पॉइंट, इसके समिंग पॉइंट के लिए CS इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं। टेल मी, या C भी अब लिख सकते हैं यहाँ पे। देन सारे को लिख दो, तीनों में R कॉमन है, G1 प्लस G2 प्लस G3 R कॉमन लिख सकते हैं ना। जस्ट टेल मी। ओके, जस्ट राइट। तो C बाई R हमारा क्या हो गया, G1 प्लस G2 प्लस G3। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। ये सेकेंड रूल था आपका। अब यहाँ पे फॉरवर्ड लूप में जो है, ओके, फॉरवर्ड लूप में अगर यहाँ प्लस माइनस रहा, यहाँ पे आगे भी साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। जो भी हुआ, मान लेते हैं माइनस बना के, अब देख लो, मान लेते हैं इसमें माइनस ही है सारा भी, सपोज ये माइनस ही है। ओके, अगर माइनस होता तो C इक्वल टू क्या होता, माइनस C1 माइनस C2 माइनस C3। ओके, हमने यहाँ पे ये कर देते, माइनस आगे कॉमन आ जाता नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, यहाँ प्लस माइनस आएगा। समिंग पॉइंट पे जो साइन होगा वो साइन जो उसके ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट में आ जाएगा। अगर समिंग पॉइंट पे प्लस, तो ट्रांसफर फंक्शन के पहले जो है प्लस साइन, अगर यहाँ माइनस तो उसके पहले माइनस साइन। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। यानी कि कंक्लूजन हमारा क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये है, द पैरेलल ब्लॉक्स, अगर पैरेलल में ब्लॉक्स है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल ब्लॉक। अगर पैरेलल में ब्लॉक्स है, ओके, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल ब्लॉक विथ द ट्रांसफर फंक्शन, with the transfer function CYR, okay, equals to the algebraic sum। okay, यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए लिखे algebraic sum of transfer function of blocks connected in parallel। जो भी ब्लॉक कनेक्टेड है पैरेलल में, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन का हमेशा क्या होगा, अलजेब्राइक सम होगा। नो प्रॉब्लम, आई थिंक, नहीं ना,
नो। ओके, कोई नहीं। रूल 3, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। ओके सुभाष, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट यानी कि टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग? इन दिस प्लेस टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग मतलब क्या है? ब्लॉक के आगे जो भी ब्लॉक हमारा होगा, अभी हम दिखाएंगे, ब्लॉक के आगे शिफ्ट करना या ब्लॉक के पीछे शिफ्ट करना। सपोज वी सी, टी में लिखते हैं हम लोग। ओके, जस्ट सी शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है। ओके, यानी कि ये हमारा ब्लॉक है जी, दिस वन। ओके, सपोज ये आर है हमारा, है ना, और ये सी है। इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी या आर? जस्ट टेल मी, ये क्या होगा? सी होगा पूजा? आर होगा ना, दिस इज टेक ऑफ पॉइंट। ओके, दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट, ये आर होगा। ओके, शिफ्टिंग करने का मतलब क्या हो गया? इस शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है, यहाँ लाना है दिस पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? अगर हम लोग शिफ्टिंग किए तो ये टेक ऑफ पॉइंट 1 से 2 के पास चलाएगा। दिस वन, ये तो आउटपुट सी हमारा था ही। ओके, अब सोचो ये टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना? ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे जब था तो इसका आउटपुट आर था, लेकिन जब इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ ले गए तो रूल तो अब ये कहता है कि इसका आउटपुट सी होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, आउटपुट सी होना चाहिए, है ना, लेकिन इसका आउटपुट आर है, तो आउटपुट तो आर ही होगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यानी कि इस आर को मेंटेन करना होगा। कैसे मेंटेन करेंगे? तो यहाँ पे जो है जिस ब्लॉक के आगे आप शिफ्ट कर रहे हैं, जिस ब्लॉक के आगे टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट, में याद करवा दूंगा, डोंट वरी, सारा रूल एक बार में। जिस ब्लॉक के आगे टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, तब ये आएगा, देखो कैसे आएगा। ये इस ब्लॉक के लिए पी वाई आर इक्वल टू जी लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं, है ना? अब देखो ये तो सी ही आ रहा है ना, इस ब्लॉक के लिए सी वाई आर इक्वल टू जी है, और यहाँ पे इनपुट कितना आ रहा है? सी। ये टेक ऑफ पॉइंट के कारण जो है इधर भी सी और इधर भी सी। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, अब देखो इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए आर बाई सी, आर आउटपुट सी इनपुट इक्वल टू 1 बाई जी, यानी कि सी वाई आर इक्वल टू व्हाट? जी। ऑलरेडी राइट है।
ये तो इसी से आया ना, देन इट इज 100% राइट। ओके, सी वाई आर इक्वल टू जी तो हमारे इससे ही आया। यहाँ भी देखो सी वाई आर इक्वल टू जी है इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए, यहाँ भी आर वाई सी इक्वल टू 1/g है, देन इट इज राइट। गॉट इट? ओके, अब इसको देखो दूसरे तरह से, है ना, इसको हम लोग दूसरे तरह से देखते हैं। ओके, सपोज ये हमारा जी है, ओके, और इसके साथ भी एक ट्रांसफर फंक्शन G2। ओके, इसका आउटपुट C1, इसका आउटपुट C2, और ये R है। ओके, अब इस पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या करना है, शिफ्ट करना है ब्लॉक के आगे 2 पॉइंट को, तो हम लोग शिफ्ट कर दिए। ओके, हम लोग शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट करके इसको यहाँ ले आए C1। इस टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट C2 था, इसका आउटपुट C1, C1 C2 होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे G2 था, ए है ना, ए है। इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के हम लोग कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, तो यहाँ ले आए तो इसको हम लोग मेंटेन करेंगे ना। ओके, ये आर था, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, ओके, जिससे हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ वी सी G1 के लिए आर, G2 के लिए भी आर इनपुट, राइट और रॉन्ग? ओके, जस्ट राइट, राइट। देन हम लोग लिख सकते हैं C1 बाई आर इक्वल टू G1, इसके लिए लिख सकते हैं, टेल मी। इसके लिए C2 बाई आर इक्वल टू G2, ये तो हमारा सही है ही, क्योंकि यही ब्लॉक है हमारा। अब इसको यहाँ मेंटेन करना है। अब ये G1 के लिए तो और यहाँ C1 है, तो यही C1 तो यहाँ चला गया, तो C1 बाई आर इक्वल टू G1, ये तो हमारा सही है ना भाई? ओके, बट ये C1 अब इनपुट है, तो C2 बाई C1, C2 बाई C1, इस ब्लॉक G2 के लिए आउटपुट C2 और इनपुट C1, तो आउटपुट हमारा G2 आ रहा है ना। ये आउटपुट G2 आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जब यहाँ देखेंगे C2 इक्वल टू G2 इंटू आर, यानी कि C2 बाई C1 जब डिवाइड करेंगे इक्वल टू ये क्या आ रहा है, G2 बाई G1 आ रहा है ना। टेल मी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस G2 में जो है, इस G2 में G1 से डिवाइड होगा। ओके, अब देखो आ गया C2 बाई C1 इक्वल टू G2 बाई G1, नहीं, यानी कि देखो जब हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को जिस ब्लॉक से बाद शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं जिस ब्लॉक के बाद, तो उस ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन से टेक ऑफ पॉइंट में एक ट्रांसफर फंक्शन लाना होगा, उसका उससे डिवाइड करना होगा। यहाँ जी के बाद ले गए तो यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअली इसको हम एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ये क्या है, ये 1 है, लिख सकते हैं हम लोग, ये जो है ये 1 है ना। ओके, ये देखो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो आर वाई आर इक्वल टू व्हाट, आर वाई आर इक्वल टू 1, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अगर एक टेक ऑफ पॉइंट को जो है आप ले जा रहे हैं ब्लॉक के पहले से ब्लॉक के बाद में, यानी शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, तो जिस ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं तो उस ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन से ये क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 1/g हो जा रहा है ना। अब ये सेम कंडीशन, यहाँ G1 है, यहाँ G2 है, ये R है तो ये R आ रहा था, तो इसको हम लोग इधर ले जा रहे हैं, किसके इधर ले जा रहे हैं, G1 के बाद ले जा रहे हैं, तो G1 के बाद ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे G2 पहले से था, तो G2 में G1 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो
ओके, कंक्लूजन, कंक्लूजन निकलता है इसमें, कंक्लूजन क्या है, टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट, टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ब्लॉक के बाद अगर टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, ओके, ब्लॉक के बाद अगर टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है तो ब्लॉक के अंदर जो ट्रांसफर फंक्शन है, ओके, ब्लॉक के अंदर जो ट्रांसफर फंक्शन है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ब्लॉक ऐड करेंगे। अब सोचो यहाँ 1 है, ओके, तो यहाँ पे 1 है, इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 है, इसमें एक ब्लॉक और ऐड कर दिए 1/g, ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। दोनों हमारा कौन सा कनेक्शन है, अभी दोनों जो है हमारा कौन सा कनेक्शन है, कास्केड या सीरीज कनेक्शन में है, तो कास्केड कनेक्शन में दोनों क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, तो दोनों हम लोग प्रोडक्ट ले ली, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं इस तरह से 1 × 1/g, ओके, 1/g, यानी कि टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक हैविंग ट्रांसफर फंक्शन, देन इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक को ऐड कर रहे हैं, ओके, और उस ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन जिस ब्लॉक से आप आगे ले जा रहे हैं उसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, है ना, ओके, बता रहा हूं सुभाष क्या फायदा है, डोंट वरी, ओके, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होगा, ओके, तो हमने यहाँ पे देखो इसके साथ भी एक हम लोग ब्लॉक ऐड कर दिए, ये पहले यहाँ पे G2 था और इसमें हम लोग 1/G1 ऐड कर दिए, है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, G2/G1 होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। तो ब्लॉक को ऐड करना, या आप सिंपल बोल सकते हैं, ओके, सिंपल आप बोल सकते हैं कि जिस ब्लॉक से आप शिफ्ट कर रहे हैं बाद में, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, तो जिस ब्लॉक के बाद आप शिफ्ट कर रहे हैं तो उस ब्लॉक में जो के अंदर जो ट्रांसफर फंक्शन रखा हुआ है, ओके, उस ट्रांसफर फंक्शन से उसको डिवाइड करना है, ये आसान है याद रखना, ओके, उस ट्रांसफर फंक्शन से डिवाइड करना है, वेरी गुड, ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, है ना, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ये क्या था, आफ्टर द ब्लॉक, बिफोर द ब्लॉक, यानी कि कोई भी ब्लॉक से पहले, कोई भी ब्लॉक से पहले जो है टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, ओके, लाइक दैट, ये हमारा ब्लॉक है, ये टेक ऑफ पॉइंट है, ओके, इसको जो क्या करना है, ये 1 इसके पहले शिफ्ट कर देना, ये 2, दिस 1, ये हुआ शिफ्टिंग ऑफ, या इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं हम लोग, दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, शिफ्ट करना है ना, ये शिफ्ट करना पहले, बिफोर द ब्लॉक, दिस 1, अब सोचो बिफोर द ब्लॉक हम लोग शिफ्ट कर दिए,
जब बिफोर द ब्लॉक करेंगे आप, आफ्टर द ब्लॉक में आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो बिफोर द ब्लॉक में उस ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो यहाँ पे 1 था, अब कुछ इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये 1 है, तो 1 इंटू G1, ये क्या हो गया, G1 हो। ये देखो बैलेंस है हमारा। ओके, ये आउटपुट सी वाई आर इक्वल टू व्हाट, G1। टेक ऑफ पॉइंट है तो सी इधर भी और सी इधर भी, है ना। अब देखो सी वाई आर इक्वल टू G1 इस ब्लॉक के लिए, यहाँ भी आर आ रहा है सी वाई आर इक्वल टू G1, ये सही है हमारा। टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट भी मेंटेन रह गया, है ना। हमारा इनपुट और आउटपुट सिर्फ चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। इनपुट आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी, आउटपुट हमारा कभी चेंज नहीं हो रहा है ना। आउटपुट हमारा हमेशा सेम है। शिफ्ट करने का मतलब सिर्फ डायग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, तो मॉडिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि उस ब्रांच के थ्रू पहले जो है सिग्नल कुछ जा रहा, सिग्नल कुछ आउटपुट आ रहा था, अब कुछ आउटपुट आने लगे। मॉडिफाई करना मतलब सिर्फ रीअरेंज करना। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों, ये टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट सी आ रहा था। ओके, तो इस टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट इसमें शिफ्ट करने के बाद भी ये टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट क्या आ रहा है, सी ही आ रहा है। ओके, यानी कि आपको बिफोर द ब्लॉक करना है तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ये G1, ये हम लोग C1 माने, ये C2 माने, ये C1 तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके G1 G2, इसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए, C2 ही होना चाहिए, है ना। देखो ये आर आ रहा था, इसमें भी आर, इसमें भी आर आएगा। अब देखो ये जो है इसका आउटपुट C1 था, इसमें भी आउटपुट C1, तो C1 बाई आर इक्वल टू G1, यानी कि C1 इक्वल टू आर G1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, लिख सकते हैं। और यहाँ पे C2 बाई C1, C2 बाई C1 इक्वल टू व्हाट, G2, तो C2 इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, C1 G2 और C1 इक्वल टू G1 R, तो G1 G2 R लिख सकते हैं। इसको यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, लिख सकते हैं ना। ओके, तो C2 बाई R इक्वल टू क्या हो गया, G1 G2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये R, C1 बाई R G1 और C2 बाई R G1 G2। आई थिंक इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, देन यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट, टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ब्लॉक से पहले शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफर फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, वहां भी ऐड कर रहे थे, है ना, बट वहां पे जो ट्रांसफर फंक्शन को ऐड कर रहे थे, रेसिप्रोकल ऐड कर रहे थे, हम लोग डिवाइड कर रहे थे, है ना। यहाँ भी ऐड करेंगे, बट यहाँ पे जो जिस ट्रांसफर फंक्शन के पहले अब ले जा रहे हैं उसी ट्रांसफर फंक्शन को सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके, यानी कि टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ऐड ए ब्लॉक, एक ब्लॉक को ऐड कीजिए, हैविंग द ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक बिफोर व्हिच, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक बिफोर व्हिच टेक ऑफ पॉइंट इज शिफ्टेड, यानी कि जिस ब्लॉक के पहले, जिस ब्लॉक से पहले टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, तो उसमें टेक ऑफ पॉइंट में जो है एक ब्लॉक को जो है प्लेस करना है, ऐड करना है, और उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन वही ट्रांसफर फंक्शन होगा जिस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन, जिस ब्लॉक से आप पहले शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, सेम सेम। लेकिन जब आप आफ्टर द ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे उसमें जो ऐड करते हैं ट्रांसफर फंक्शन, तो जिस ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं उस ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन का क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होगा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड सचिन। ओके, आई थिंक इट्स ओके। ओके, नाउ वी सी,
Now we see shifting of summing point. Shifting of summing point. Okay, summing point. ठीक उल्टा होगा यहाँ पे, याद आपको एक ही रखना है। जब आपको जो है ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफर फंक्शन जो ऐड हो रहा है वो रेसिप्रोकल होके ऐड हो रहा है। जब टेक ऑफ पॉइंट को पहले कर रहे हैं ओके तो सेम सेम यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हमारा जो शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक करेंगे, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन आपको करना होगा उसको डिवाइड करना होगा। ओके, टेक ऑफ पॉइंट में बिफोर किए तो मल्टीप्लाई, ओके, समिंग पॉइंट को बिफोर करेंगे तो डिवीजन, टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर शिफ्टिंग किए तो डिवाइड किए, और समिंग पॉइंट को आफ्टर शिफ्ट करेंगे तो व्हाट, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। ओके, अब देखो शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, सपोज शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ये सपोज करो समिंग पॉइंट है ना, ये समिंग पॉइंट, इसको मिटा के बनाते हैं, ये रहने दो, ठीक है। समिंग पॉइंट में तो हमेशा इनपुट जाता है, एक आउटपुट होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, टेक ऑफ पॉइंट में जो है, टेक ऑफ पॉइंट में मल्टीपल आउटपुट और एक इनपुट, और समिंग पॉइंट में मल्टीपल इनपुट और वन आउटपुट। ओके, तो आउटपुट वन, हम लोग इनपुट यहाँ पे R1 ले लिए, ये R2 हो गया। ओके, सपोज प्लस साइन। ओके, अब ये यहाँ समिंग पॉइंट है, हम लोग शिफ्ट कर लिए दिस वे। ओके, सॉरी, हम लोग समिंग पॉइंट को क्या किए, शिफ्ट कर लिए, है ना, दिस वे। ये है ना क्वेश्चन हमारा, ये शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ब्लॉक से पहले लेके चले गए 1 से 2 पोजीशन पे। यहाँ पे R1 इसमें इनपुट, R2 इसमें इनपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, टेल मी। ये देखो, ये आउटपुट कौन सा होगा, ये एनोडी राइट, ये आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, नो एनीबॉडी, इस आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, इस आउटपुट का C1, C1 तो माने ही नहीं भाई हम, चलो C1 मान लेते हैं। अब बताओ इस C1 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, RG1, वेरी गुड। इस ब्लॉक के लिए देखो C1 बाई R इक्वल टू G1, तो C1 इक्वल टू व्हाट, G1 इंटू R। इस समिंग पॉइंट के लिए देखो C इक्वल टू C1 प्लस R2 लिख सकते हैं, समिंग पॉइंट के लिए C1 प्लस R2, जस्ट राइट। ओके, देन C1 का वैल्यू क्या हो गया, G1R प्लस R2। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा इसमें भी मेंटेन होना चाहिए। ओके, अब सोचो C इक्वल टू क्या था, C1 प्लस C2, C इक्वल टू क्या था एक्चुअली, G1R प्लस R2। ओके, G1R प्लस R2। मैंने क्या कहा, जब समिंग पॉइंट को पहले ले जाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो डिवाइड कर दिए हम लोग, है ना। हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए 1/g1, और इसमें इनपुट पहले से क्या था, R2। अब मान लो इसको आप x है, तो x/R2 इक्वल टू 1/g1। एम आई राइट? ओके, देन x इक्वल टू R2/g1। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेल मी। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस एक्स। लिख सकते हैं। ये प्रूफ करने के लिए सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। प्रूफ करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको याद सिर्फ ये रखना है कि शिफ्ट करने के बाद होता क्या है। सबको वीडियो ब्लर दिख रहा है क्या? आरती फ्लाइट मोड में आके आ जाओ आप, मैं फिर से इसको इरेज करके लिखता हूँ। थोड़ा छोटा छोटा हो रहा होगा, और बड़ा बड़ा लिखता हूँ। ओके, कोई नहीं, होता है। देखो मैंने क्या कहा, दिस वन। ओके, दिस वन। अब ये हमारा जो है, मान लीजिए ये x1, इसके लिए x1/R1 इक्वल टू g1। ओके, और ये तो R2 आ ही रहा है, तो ये हो गया x1 प्लस R2, और यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो गया, R1 g1, देन g1 R1 प्लस R2। ओके, नाउ इसको हम लोग क्या किए, शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, दिस वन। ये तो सी ही है हमारा, ये R1, ये R2। जब आप शिफ्ट करेंगे तो जिस ब्लॉक से पहले शिफ्ट करेंगे, ओके, जिस ब्लॉक से पहले शिफ्ट करेंगे, तो उस समिंग पॉइंट में जो है, जो आपका इनपुट है, ये शिफ्ट हो रहा है ना, ये पूरा शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो बैलेंस है या नहीं। ओके, अब देखो बैलेंस है या नहीं, है ना। ये मान लो हमारा जो है x2 है, ये x3 है। ओके, इस ब्लॉक के लिए x2/R2 इक्वल टू 1/g1, यानी कि x2 इक्वल टू R2/g1 लिख सकते हैं, टेल मी। लिख सकते हैं। ओके, अब ये x3 इक्वल टू R1 प्लस x2 लिख सकते हैं। ओके, x3 इक्वल टू R1/x2, g1 के लिए क्या लिखेंगे, c/x3 इक्वल टू g1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। नाउ c इक्वल टू x3 इंटू g1, x3 इक्वल टू R1 प्लस x2 इंटू g1, x2 इक्वल टू
R1 प्लस R2y G1 इंटू G1 मल्टीप्लाई कर दो R1 G1 प्लस R2। सेम, इज इट ओके और रॉन्ग? राइट, ओके। यानी कि आप जब शिफ्टिंग को शिफ्ट करेंगे, है ना, अब सोचो, सिंपल कि ये हमारा एक ब्लॉक है G1, ये समिंग पॉइंट है P, ये हमारा ब्लॉक G2 है। ओके, मान लेते हैं ये जो इनपुट है हमारा R1 R2 है, इसको पहले शिफ्ट करना है। तो पहले जब आप शिफ्ट करेंगे तो पहले यानी कि अब यहाँ पे एक समिंग पॉइंट आ जाएगा, ना, ये G1 आउटपुट C और ये R1 इनपुट, ये R2 इनपुट, इसमें क्या हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन? टेल मी। G2 बाई G1 हो जाएगा या नहीं होगा? होगा। आप इसको प्रूफ करेंगे, है ना। देखो मैं डायरेक्टली प्रूफ करता हूँ, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। करूँ मैं करूँ डायरेक्टली? ओके, R1 इनपुट G1 ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट इसका क्या हो जाएगा? G1 R1 होगा, टेल मी। ओके, R2 इनपुट, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? G2 R2 होगा। समिंग पॉइंट है, इसका आउटपुट C का आउटपुट क्या हो गया? G1 R1 प्लस G2 R2 सम हो गया। राइट और रॉन्ग? राइट। ये देखो R2, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? G2 G1 है, तो R2 इंटू G2 बाई G1 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देना आउटपुट, सिंपल। ओके, इन दोनों का समिंग पॉइंट, ओके, R1 प्लस R2 G2 बाई G1 लिख सकते हैं। ओके, अब इसको क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 G1 प्लस G1 G1 कैंसिल, R2 G2 आ गया। जब भी कोई ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट दिया हुआ है, अगर ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा इनपुट R1 दिया हुआ है, तो आउटपुट हमेशा जो होगा इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन होगा, याद रखेंगे। देखो आउटपुट बाई इनपुट आ रहा है, G1 आ रहा है ना। देन टू शिफ्ट द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, अगर ब्लॉक से पहले समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, बिफोर यानी कि लेफ्ट ऑफ द ब्लॉक, है ना। ये देखो हम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इनपुट से आउटपुट हमारा ये डायरेक्शन है। ओके, तो हम लोग पहले या इस ब्लॉक से लेफ्ट, बोथ आर सेम, लेफ्ट ऑफ द कहीं कहीं लेफ्ट लिखा रहेगा, है ना। तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं। ओके, ये हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो इधर राइट और इधर लेफ्ट, ये राइट और इधर लेफ्ट, तो हम लोग को लेफ्ट ले जाना है। गॉट इट? तो लेफ्ट ले जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड द सिग्नल बाय द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक। ओके, इसमें डिवाइड करना है, ओके, उसमें डिवाइड करना है जिस जो समिंग पॉइंट में सिग्नल इनपुट हो रहा है। ओके, डिवाइड द सिग्नल बाय द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक इंटरिंग इनटू द समिंग पॉइंट ऑफ द ब्लॉक। ओके, इसमें जो इंटर करा उसमें डिवाइड कर देना है। आई थिंक इट्स ओके। अब हम लोग देखते हैं आफ्टर द ब्लॉक, है ना। हम लोग अब देखेंगे आफ्टर द ब्लॉक, डोंट वरी, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है ना। आफ्टर द ब्लॉक हम लोग देखेंगे। आफ्टर द ब्लॉक, अब इसको मैं मिटा देता हूं।
ओके, ये समिंग पॉइंट पहले है, ये ब्लॉक बाद में। R1 R2, ओके। तो जब आफ्टर द ब्लॉक करेंगी, आफ्टर द ब्लॉक दिस वन, ये 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, ओके। D1 के आफ्टर समिंग पॉइंट पे दी, जब आफ्टर द ब्लॉक करेंगे तो हम लोग क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना। ये R1 R2, तो इसका आउटपुट क्या होगा, समिंग R1 प्लस R2 होगा, होगा ना। अब इसका आउटपुट क्या होगा, C का, C इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करके G R1 प्लस R2 होगा। अब इसका देखो, इसका आउटपुट क्या होगा, एनीवन राइट इन द चैट, इसका आउटपुट क्या होगा, नो एनीवन, G1 R1, वेरी गुड आरती। इसका आउटपुट क्या होगा, G1 R2, दोनों का समिंग पॉइंट जोड़ दो, G1 R1 प्लस G2 R2। इज इट राइट और रॉन्ग, ओके, राइट, थैंक यू। नाउ अब इसी को अगर इस तरह का मिल जाए, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं बाद में। तो ये G1, ये समिंग पॉइंट, ये आउटपुट C, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, ये इस ब्लॉक में कितना ट्रांसफर फंक्शन होगा, टेल मी क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन, G1 G2, वेरी गुड, G1 G2, ओके। हम लोग प्रूफ भी देख सकते हैं, ये R1, इसका आउटपुट क्या होगा, G2 R2 होगा, G2 R2, इन दोनों का सम R1 प्लस G2 R2। अब इसका आउटपुट C क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, G1 R1 प्लस G1 G2 R2, क्लियर है। नाउ इसका आउटपुट R1 G1, इसका आउटपुट G1 G2 R2, अब इन दोनों का सम R1 G1 प्लस G1 G2 R2, सेम है, ओके है, तो सारा चीज हमारा मेंटेन्ड है ना, ओके। यानी कि आफ्टर द ब्लॉक अगर हम लोग आफ्टर द ब्लॉक अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या करना होगा, to shift the summing point after the block, और लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, वाइस वर्सा, वेरी गुड, राइट, है ना, राइट ऑफ द ब्लॉक इन द सिग्नल फ्लो डायरेक्शन, सिग्नल फ्लो डायरेक्शन में राइट, राइट हम लोग अगर शिफ्ट करना हो तो सिंपली मल्टीप्लाई द सिग्नल बाय द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ओके, इंटरिंग इनटू द समिंग पॉइंट, जो समिंग पॉइंट में इंटर कर रहा है, क्लियर है, ओके। तो ये हमारा रूल 3 रूल 4 हो गया, यहाँ तक आप नहीं भूलेंगे। पहला रूल, पहला रूल कास्केड कनेक्शन, यानी कि जब दो ब्लॉक जो है सीरीज भी जुड़ा हुआ हो, ओके,
तो उसके ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। दूसरा रूल जो है हमारा पैरेलल कनेक्शन और एलिमिनेटिंग द फॉरवर्ड लूप। ओके, अगर पैरेलल कनेक्शन होगा, फॉरवर्ड लूप होगा, तो हम लोग उस सारे आउटपुट का क्या होगा, वो अलजेब्राइक सम। वेरी गुड। ओके, तीसरा रूल था हमारा शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। अगर हम लोग ब्लॉक के बाद शिफ्ट करेंगे तो जिस ब्लॉक से शिफ्ट कर रहे हैं उसमें टेक ऑफ पॉइंट में वो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। वेरी गुड। ओके, अगर पहले करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड। ओके, वही अगर समिंग पॉइंट है, ओके, तो ब्लॉक के बाद अगर आप शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मल्टीप्लाई होगा और पहले क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहां तक हम लोग रूल 4 देखे। अब टेंशन नहीं, हम लोग रूल्स पढ़ लिए, है ना। ओके, एक दो रूल्स और है छोटा छोटा। रूल 5, रूल 5 क्या है, रीअरेंजिंग ऑफ समिंग पॉइंट। ओके, रीअरेंज करना। ओके, रीअरेंज करना है कब, जब उसके बीच में कोई ब्लॉक ना हो, नो एनी ब्लॉक इन बिटवीन टू। दोनों के बीच में जो है कोई भी ब्लॉक नहीं है। ओके, तब आपको जो है रीअरेंज करना। हाउ वी सी, देखो ये दो समिंग पॉइंट है हमारा, R1 R2 R3 और ये आउटपुट C। ओके, अब हम लोग प्लस में इसलिए लेते हैं कि समझने में आसानी होता है, आप माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। ये तो आप सब जान रहे हैं ना, जान रहे हैं ना, यस और नो। ओके, अब इसको रीअरेंज कर दिए। ओके, ये मान लो S1 है, ये S2 है, रीअरेंज की। अब यहाँ S2 आ गया, यहाँ S1 आ गया, बट इनपुट तो हमारा सेम ही होगा R1 और आउटपुट सेम होगा C। ओके, सिर्फ अंतर क्या होगा, R3 यहाँ आ जाएगा, R2 यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। ओके, देखो रिजल्ट रिमेनिंग सेम, कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप जो है, ओके, जब समिंग पॉइंट को उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो रीअरेंज करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं। देखो, ओके, जस्ट सी, इसका आउटपुट क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, इन दोनों का जोड़ R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है ना, आउटपुट यही आया। अब देखो इन दोनों का जोड़ R1 प्लस R3, इन दोनों का जोड़ R1 प्लस R3 प्लस R2 सेम आ गया। यानी कि दो, कोई भी दो समिंग पॉइंट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये करने का क्या फायदा है, इसके पहले ही पूछे ना भाई, मैं बता रहा हूँ करने का क्या फायदा, क्यों बीच में बोलते हैं। ओके, अभी आपको कैसे फायदा पता चलेगा, जब तक आप आगे नहीं पढ़ेंगे, तो जस्ट वेट में बता रहा हूँ। ओके, ये हम लोग रीअरेंज कर लिए। अब मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम है उसको सिंगल ब्लॉक में हम लोग रिड्यूस करने के लिए ऐसा करते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक ही है। पहले ये पूछो ना कि ये सब आएगा कहाँ, तो करने का क्या फायदा पूछते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बोला कि आप समिंग पॉइंट को रीअरेंज कर सकते हैं। दूसरा रीअरेंज क्या हो सकता है इसमें,
सपोज एक समिंग पॉइंट हो, सपोज हम माइनस अब ले लेते हैं ना, ये R1, ये R2, ये R3, ये C। तो जब भी ऐसा कोई समिंग पॉइंट हो तो उस समिंग पॉइंट को आप, ओके, इसमें कितना इनपुट है, समिंग पॉइंट में कितना इनपुट है, 4, 4 कौन लिख दे, 3 इनपुट है। ओके, इसको आप 2 समिंग पॉइंट में ब्रेक कर सकते हैं। आउटपुट इसका क्या आएगा, R1 प्लस R2 माइनस R3। ये इनपुट R1 और आउटपुट C, ये प्लस प्लस माइनस R3 तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये इन दोनों को जोड़ के R1 प्लस R2 और ये R1 प्लस R2 माइनस R3 लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, कोई नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो आप ही लोग के लिए। यानी कि कोई भी अगर समिंग पॉइंट हो, एनी समिंग पॉइंट हैविंग मोर देन 2 इनपुट्स, अगर समिंग पॉइंट में मोर देन 2 इनपुट्स हो तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ये उल्टा भी ट्रू है ना, ये उल्टा भी ट्रू है। ओके, कोई भी 2 समिंग पॉइंट है जिसका 2 से ज्यादा इनपुट है तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 और मोर देन 2 समिंग पॉइंट में, 2 या 2 से ज्यादा समिंग पॉइंट में उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, मतलब ब्रेक कर सकते हैं। ओके, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा जो है लगातार समिंग पॉइंट हो, लगातार, ओके, लगातार समिंग पॉइंट हो तो उसको सिंगल समिंग पॉइंट बना सकते हैं इस तरह से। उल्टा भी ट्रू होगा हमारा, है ना, ये उल्टा भी ट्रू होगा। देन आप इस तरह से भी देख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, लास्ट वन रूल, लास्ट वन, सबसे बड़ी बात क्या है, ये सारे रूल्स आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए बैठना नहीं है, याद करने के लिए मैं याद दिला दूंगा, मैं याद करवा दूंगा और याद हो जाएगा, डोंट वरी, सबको याद हो जाएगा। आई थिंक। ओके, नाउ वी सी रूल 6। rearranging of summing point and टेक ऑफ पॉइंट, यानी कि एक समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को रीअरेंज करना। ओके, देखो ये हमारा समिंग पॉइंट, इनपुट R, ओके, विथ प्लस साइन और ये माइनस। ओके, मान लेते हैं इसको R2, ये इसका टेक ऑफ पॉइंट है। ओके, टेक ऑफ पॉइंट, ऑफ कोर्स C आएगा, C आएगा, इस C का वैल्यू क्या होगा, R1 माइनस R2। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, याद हो गया सर, वेरी गुड। ओके, नाउ इसको रीअरेंज यानी कि उल्टा पुल्टा कर देना है ना, यानी कि टेक ऑफ पॉइंट को पहले ले आना है। जब आप टेक ऑफ पॉइंट को पहले ले आएंगे ना तो आपको एक और समिंग पॉइंट, सेम समिंग पॉइंट बनाना होगा, सेम समिंग पॉइंट। ओके, लाइक दैट, दिस वन R, C, R2, R2, like that। ओके, ये हम माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन और ये C। देखो
इस सी का आउटपुट हमेशा R1 माइनस R2 आना चाहिए, है ना। इस सी का आउटपुट यहाँ पे R है तो ये भी R, ये भी R, R1 सॉरी R1 है, R1 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 तो R1 माइनस R2 आएगा, इंटरचेंज, हाँ इंटरचेंज बोल सकते हैं आप। ओके, R1 माइनस R2, नो प्रॉब्लम, नहीं ना, इन दीज 6 रूल्स, एक्चुअली 6 नहीं 8 रूल्स हो गया, है ना। टेक ऑफ पॉइंट में 2 रूल और समिंग पॉइंट में 2 रूल, तो 8 रूल्स हो गया। इस 8 रूल्स को आपको याद रखना है। इन एडिशन ऑफ these 8 rules, okay, there are 2 rules again, but ये आप पहले से जानते हैं। रूल 7 eliminating of positive feedback loop, okay, positive feedback, this one, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में बताया था मैंने, बताया हो ना। इसमें क्या लिख सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन को डायरेक्टली, ओके, सी वाई आर इक्वल टू G1 बाई 1 माइनस G1 H लिख सकते हैं, ये पहले से जानते हैं आप। ओके, यानी कि इसको सिंगल ब्लॉक में ये लिख देना, इसमें G1 बाई 1 माइनस G1 है, ये आउटपुट, और ये भी एक रूल है, पहले जानते हैं आप, जानते हैं ना भाई। ओके, रूल 8 एलिमिनेटिंग ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप, नेगेटिव यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, नो प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम, वेरी गुड।